नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के शून्यकाल में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए किसानों के साथ लूट होने की बात कही। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदन में कहा कि सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी, जिससे किसानों को खेती बाड़ी और अन्य जरूरतों के लिए आसानी से लोन मिल सके। लेकिन इस योजना का लाभ देने की बजाय कुछ भ्रष्ट बैंक अधिकारी और तहसील के कर्मचारी समेत अन्य लोग इसे अवैध कमाई का जरिया बना चुके हैं। सांसद हनुमान ने कहा कि जब कोई केसीसी लोन लेने जाता है तो उसे बैंक उनसे सर्च रिपोर्ट की मांग करती है। यह सर्च रिपोर्ट मात्र 200-500 रुपए में आसानी से तैयार हो जाती है। इसके बावजूद किसानों से इसके लिए 5 से 10 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का पूरा नेटवर्क है। बैंकर, सरकारी कार्मिक व बिचौलिए मिलकर किसान की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। सांसद हनुमान बोले कि किसान पहले ही महंगाई, कर्ज और फसल के कम दामों से परेशान है। ऐसे में जब उन्हें सरकार की मदद से राहत मिलनी चाहिए, तब यह भ्रष्टाचार उन्हें और अधिक कर्ज में डुबो देता है। कई किसान मजबूरी में उधार लेकर रिश्वत देते हैं ताकि उन्हें लोन मिल सके। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदन में डिजिटल सर्च रिपोर्ट की राशि फिक्स करने, बिचौलिए खत्म करने तथा केसीसी के लिए किसानों के हित में प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने की मांग की है। मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सभापति महोदय, पिछले कुछ वर्षों में भारत में विमानन क्षेत्र में आश्चर्यजनक उछाल देखा गया। 2014 में घरेलू यात्रियों की संख्या 60.7 मिलियन से बढ़कर 2024 में 161.3 मिलियन हो गई, जबकि इन समय अवधियों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 43 मिलियन से बढ़कर 66.8 मिलियन हो गई। भारत के विमानों का बेड़ा 2014 में 329 से बढ़कर 2024 में 840 हो गया है। ऐसे में आपको जिलों में जहां संभावना है वहां हवाई पट्टियों के विकास के स्वरूप को तलाशते हुए घरेलू उड़ानों को शुरू करना चाहिए। सभापति महोदय, आज क्षेत्रीय संपर्क योजना के माध्यम से उड़े देश का आम नागरिक जैसी बातें तो आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कुंभ का समय देख लें, कैसे एयरलाइन कंपनियों ने लूट मचा रखी थी। सरकार का कोई नियंत्रण एयरलाइन कंपनियों में नहीं था। यहां से लंदन जाना कुंभ से सस्ता था। सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर जिला मुख्यालय की बात करूं तो मैंने यहाँ हवाई सेवाएं शुरू करने की मांग की आपसे। उससे पहले भी मैंने करी। उड़ीन मंत्री जो थे 6 फरवरी 2025 को इसी सदन में आपने कहा कि 5 दौर की बोली लगने के बावजूद किसी भी एयरलाइन कंपनी ने नागौर में आरसीएस उड़ान प्रचलन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। मंत्री जी, नागौर के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पूरी वस्तुस्थिति नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान सरकार को पूरी रिपोर्ट भेज चुका है। मेरी मांग है कि यहाँ व्याप्त कमियों को दूर करते हुए और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए नागौर में हवाई सेवाएं शुरू की जाए। मेरे लोकसभा क्षेत्र का ही दूसरा जो जिला बना है डीडवाना कुचामन, डीडवाना के अंदर भी नई हवाई पट्टी का आप विकसित करें, विस्तार कराएं। पारदर्शिता की कमी। सभापति जी, ये विधायक एयरलाइन और लीज पर पट्टा देने वाली कंपनियों के लिए सुरक्षा बढ़ाने की बात तो करता है, लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया कि सुरक्षा किस स्तर पर लागू होगी। क्या ये केवल कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए लाभकारी होगा या आम नागरिकों की हवाई यात्रा से जुड़ी समस्याओं को हल करेगा? आप जब जवाब दें तो मंत्री जी इस बात का भी ध्यान रखें। घरेलू उद्योगों की अनदेखी। भारत सरकार इस विधेयक के माध्यम से विदेशी कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। यह विधेयक घरेलू विमानन उद्योग और भारत में निर्मित विमानों को बढ़ावा देने के बजाय विदेशी समझौतों के अनुपालना में अधिक रुचि दिखा रहा है। जबकि एयर इंडिया की स्थिति देखो, आपने एयर इंडिया को बेच दिया, फिर भी हालत नहीं सुधरे। हमारे कृषि मंत्री जी, जब तक ये विधेयक पारित न हो जाए, हमारे कृषि मंत्री जी सुना, हमारे देश के कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह जी को टूटी शीट मिली। एक मिनट। कृषि मंत्री जी को जब टूटी शीट मिली, टूटी शीट प्लेन के अंदर दी, उनका ट्वीट भी किया, उस पर कार्रवाई आप निश्चित रूप से करी होगी और कड़ी कार्रवाई करें। हम तो चाहते हैं कि आप सांसदों का भी पूरा ध्यान रखें प्रोटोकॉल का। हर जगह जैसे कई विमान कंपनियां जिस तरह का बिहेवियर करती है वहां पे। हनुमान बेनीवाल जी, अपने क्षेत्र की बात राजस्थान वही कर रहा हूँ सर, प्लीज है ना। अब तो आप आगे 1-1.5 मिनट एक्स्ट्रा दे देना साहब, ये तो हम ही पूरा करके बैठे, देख लिया आप। क्या आत्मनिर्भर भारत अभियान के खिलाफ है ये बिल? मैं मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि सरकार मेक इन इंडिया की बात तो करती है, लेकिन विदेश भारतीय कंपनियों को विदेशी लीजिंग कंपनियों पर अधिक निर्भर बना देगा। क्या सरकार ने भारतीय विमान निर्माण उद्योग को मजबूत करने के लिए कोई योजना बनाई है? आज आप अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए बिल को ला रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या ऐसे विधेयक के आने के बाद भारतीय कानून और न्यायपालिका का महत्व कम होगा या नहीं? आप मंत्री जवाब के अंदर जरूर बताएं। मंत्री जी, यदि एयरलाइन पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा तो वे टिकट की कीमतें बढ़ा सकती है, और सरकार ने इस संभावित प्रभाव का कोई अध्ययन किए बिना बिल सरकार लेके आई।
मंत्री जी मैं कहना चाहूंगा कि आप विदेशी कंपनियों के हितों के संरक्षण के लिए बिल ला रहे हैं, काश मैं घरेलू कंपनियों के हितों का ध्यान आप रखते तो एयर इंडिया को नहीं बेचते तो शायद अच्छा संदेश जाता। मैं कुछ सुझाव आधे मिनट के अंदर सुझाव देता हूँ मेरे इलाके के। सर मैं चाह रहा था आधा मिनट, ये गंभीर विषय सर, एयरपोर्ट पर जो वस्तुएं उपलब्ध होती है आप देखिए उनके आम आदमी से किस तरह पैसा वसूला जाता है। मैं मांग करूंगा कि विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदूर भी उड़ानों के माध्यम से किसान दूर दराज पर जाना चाहते हैं। सरकार को रेट के नियंत्रण, जो टिकटों की कीमतें बढ़ती है इसमें नियंत्रण कैसे सरकार रखे, इस ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। कुछ विशेष सुविधाएं छात्रों को, मजदूरों को, हर व्यक्ति को मिले और समान रूप से जिस तरह आप रेल सेवा के अंदर करते हैं दूसरी सेवा में, वही विमान सेवा के अंदर आम आदमी कैसे सुरक्षित रहे, सुरक्षा का विशेष रूप से। एक मैं मांग ये करूंगा सभापति जी, हमने देखा कई बार विमान के अंदर में, एक बार जा रहा था किसी की तबीयत खराब हो गई विमान के अंदर, तो एयरपोर्ट आप समाप्त करें, विमान के अंदर भी कृपया इमरजेंसी जहां हो वहां व्यवस्थाएं कैसे, आपको ध्यान रखना इस बात का। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। श्री रवि किशन।